वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 का वैकेंसी आ चुका है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी बात करेंगे डिटेल में, वो भी बिल्कुल ऑफिशियल। हमारे सामने है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, और इसमें जब आप जाएंगे बिल्कुल लास्ट सेक्शन में तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी है। 10 से 23 फरवरी के बीच में आवेदन होगा। 25 फरवरी तक आप लेट फ़ी के साथ पेमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद सभी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ 100 KB या इससे कम का होना चाहिए। 100 KB से ऊपर होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझना होगा। इसके बाद दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी ये हम लोग देखते हैं। तो आपके आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए एक पेज पर, ठीक है। एक पेज लेना है, उस पर फ्रंट और बैक एक ही साइड में, फ्रंट और बैक दोनों का प्रिंट होना चाहिए। उसका स्कैन करके 100 KB से अंदर का पीडीएफ फाइल बनवा लीजिए, उसे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड हो गया, यानी कि ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद फिर यदि आप बिहार के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र, बिहार के रिजर्व कैंडिडेट भी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, बिल्कुल रेडी होना चाहिए। अपलोड करना होता है, उसका सीरियल नंबर डालना होगा, किस डेट को निर्गत हुआ है वो डेट डालना होगा। तो आपके पास पहले से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उसका पीडीएफ आपके पास बना होना चाहिए। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड होता है। 10th का सर्टिफिकेट और उसकी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट है तो जानकारी उसकी होगी ही होगी, तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी होगा, 100 KB से कम का होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी हार्ड कॉपी आपको आयोग नहीं भेजनी है। जो भी डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है। जब डीवी होगा तो उस समय आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सभी आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता वाले सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो शैक्षणिक यानी कि 10th 12th, ठीक है, ग्रेजुएशन। तो यदि आप 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं का सर्टिफिकेट सबको अपलोड करना होता है। और 1 to 5 के लिए यदि आपकी एलिजिबिलिटी 12th प्लस DLED प्लस सीटेट पेपर 1 है तो आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट और DLED का सर्टिफिकेट, सीटेट या बीटेट जो भी आप पास हैं, सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जाकर आप फॉर्म भर पाएंगे। जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन के बाद अपना DLED किया हुआ है तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा फाइनल ईयर का, और फिर आपका DLED होगा ही होगा, और फिर सीटेट या बीटेट का पेपर 1 का सर्टिफिकेट, ये आपका अनिवार्य है, ये अपलोड होगा ही। सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होते हैं। उसके बाद बात करें 6 to 8 में जो फॉर्म भरेगा तो आप BEd के आधार पर भरेंगे या ग्रेजुएशन प्लस DLED या BLED। तो ऐसे में 10th का सर्टिफिकेट का पीडीएफ, ग्रेजुएशन का, DLED या BEd का, और सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 जिसके भी आधार पर आप आवेदन कर रहे होंगे। क्लियर हो गई बात। तो शैक्षणिक हो गया, प्रशैक्षणिक हो गया, शिक्षक पात्रता मतलब वही सीटेट पे। और जो 9th 10th में आवेदन करेगा तो आपके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी एस्टेट 2023 के आधार पर फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास अभी सर्टिफिकेट आया नहीं होगा, तो वेब कॉपी जो आपके पास है उसी से आपका काम चल जाएगा, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और एस्टेट 2023 के आधार पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर, और निर्गत तिथि के स्थान पर आपको परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि एस्टेट 2023 की लिखनी होगी, ठीक है। और सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार भी आवेदन करेंगे 1 to 5 में, और 6 to 8 में। 1 to 5 में पेपर 1, 6 to 8 में पेपर 2। तो सीटेट वाले अभ्यर्थियों के लिए आपका जो प्रमाण पत्र या अंक पत्र है ये आपके पास होना चाहिए। उसका सीरियल नंबर और निर्गत तिथि आपको फॉर्म में भरना होगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं दिव्यांगता संबंधी सर्टिफिकेट, जो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर होंगे उससे संबंधित सर्टिफिकेट। तो आप किसी भी आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको देनी होगी फॉर्म भरते समय। और जब आप डीबी में जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर उसका ओरिजिनल भी कॉपी होनी चाहिए। फिलहाल आप जो भी डिटेल भरेंगे उसको सत्य मानते हुए बीपीएससी आगे कार्रवाई करेगा, आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा, आप परीक्षा देंगे। बाद में जांच होगी तो क्लियर पता चलेगा कि आपने जो दावा किया है वो सही है या नहीं। आपके पास सभी उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए।
एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसे आपको अपलोड करना है, उसकी जानकारी देनी है और वही डीबी में चेक होगा, उसके अलावा कुछ भी अलग चेक नहीं होगा। यदि आप उस समय कुछ और डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं उसे तुरंत सिरे से नकार दिया जाएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे अभी फिलहाल फॉर्म भरते समय, डीबी के समय आप फिर से लॉगिन होकर अपने सभी डॉक्यूमेंट वेबसाइट से खुद डाउनलोड करेंगे, अपने ही डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पर ऑटोमेटिक एक वाटर मार्क आ जाएगा बीपीएससी का, और वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे उसका प्रिंट आउट साथ ही साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वही आपका डीबी में चेक होगा। बिना वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट चेक होगा ही नहीं, और वाटर मार्क उसी डॉक्यूमेंट पर मिलेगा जो आप फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये बात आपको समझना होगा। बाकी पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल लाइव देख पाएंगे उसमें कि कैसे कैसे फॉर्म आपको भरना है। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अदर स्टेट के छात्रों को ना निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ना जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि आपको इसका रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। जो भी रिजर्वेशन संबंधी डॉक्यूमेंट हैं वो बिहार के ही छात्रों के लिए हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, जाति प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट हो। हालांकि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ये अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण मिलता है। तो सभी डॉक्यूमेंट तैयार करिए। बाकी फॉर्म कैसे भरना ये वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा चैनल पर, तभी फॉर्म भरिएगा, नहीं तो कोई फॉर्म में गलती हो गई तो बाद में आप परेशान होंगे। करेक्शन का मौका बीपीएससी आपको नहीं देगा। तो यही कुछ जानकारी थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।